हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आबिद नज़ीर साहब, जो कि ट्रैफिक वार्डन हैं। ट्रैफिक पुलिस के दौरान जो इनका करियर रहा है बड़ा ही शानदार है, वो करियर अभी भी जारी है। वैसे तो हमने हिना बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन्स देखे हैं, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, रोड्स पे आते जाते हैं, तो हमने यूजुअली ट्रैफिक वार्डन्स देखे हैं, लेकिन पीएचडी ट्रैफिक वार्डन पहली दफा। और अजीम सिर्फ पीएचडी ही नहीं, बल्कि इन्होंने दौरान मुलाजमत पीएचडी की तो डिग्री हासिल की, इसके साथ साथ 2006 में बतौर ट्रैफिक वार्डन ये जब भर्ती हुए। इसके अलावा 2023 में इन्होंने अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की, और हम इनसे पूछ रहे थे इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, कैसे ये सब आपने किया। इसके अलावा 2009 में इन्होंने एमएस क्रिमिनोलॉजी भी किया। एलएलबी है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में एमफिल की डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं दौरान मुलाजमत पीएचडी करने वाले ट्रैफिक वार्डन डॉक्टर आबिद नज़ीर की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, डिग्री आपने जो है ना ये पीएचडी की भी ले ली है। क्या कमाल, मतलब आप अपनी जॉब पर भी होते हैं, साथ साथ आपने डिग्रीज भी ले ली, कैसे ये सब पॉसिबल हुआ? थैंक यू सो मच जी, आपने जो इज्जत अफजाई की। और ये देखिए जी, बात ये है कि जब आप का एक माइंड होता है ना कि मैंने कुछ बनना है, तो आपके लिए कुछ मुश्किलात नहीं रहती। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैं एक एवरेज जो एक स्टूडेंट था, और एवरेज जो मेरी लाइफ थी, जैसे हमारे हर पाकिस्तानी किया है, जैसे वही इकोनॉमिक हमारे प्रॉब्लम होते हैं और सोशल हमारे प्रॉब्लम होते हैं। 2006 में मैंने एज ए ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया मैंने, और उसके बाद मैंने जी अपना जो ना वो तलीमी जो मेरा मोटिव था वो मैं उसको जारी रखा। मैंने इस दौरान CSS की कुछ मतलब अटैम्प्ट्स दी, लेकिन मैं कामयाब तो ना हो सका। अच्छा, तीनों अटेम्प्ट्स दी आपने? जी, तीनों अटेम्प्ट्स दी। उस वक्त मेरा एक्सपोजर इतना नहीं था, और डेफिनेटली मैं एक बड़ा से गाइड करने वाला भी शायद नहीं था। उसके बाद जी मैंने अपना डिग्री को इम्प्रूव करना किया, MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडी की, LLB किया मैंने, और उसके बाद मैंने एमफिल किया पीस एंड NDU से भी तो आपने किया, वो भी बता रहे थे, उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। जी, NDU इस्लामाबाद से मैंने एमफिल पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में इसको कंप्लीट किया, और PhD इंटरनेशनल रिलेशन में की। ये तमाम डिग्रीज जो है ना जी मैंने रेगुलर की, और मेरी जॉब डिस्टर्ब नहीं हुई, जॉब भी मेरी रही, और मैंने इसको जो है ना वो भी मतलब मेरी आपको डिपार्टमेंटल हेल्प मिली इस दौरान के, जब आप बता रहे हैं कि आपने इतनी डिग्रीज कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी टफ जॉब है जो हम देखते हैं। और ये बताएं जरा, मतलब किस तरह आपने मैनेज किया? कितने घंटे मैंने जैसे किया कि डेफिनेटली जो मेरी अर्निंग थी, तो सब काम थे मेरे साथ इसके। मैंने सर एक प्लान किया कि ड्यूटी आर भी डिस्टर्ब ना हो जी, और मेरी तालीम भी जारी रहे। तो उसके लिए मैंने हमारे यहाँ शिफ्ट सिस्टम होता है, तो एक ऐसा कोई रूल नहीं था, ऐसी SOP नहीं थी, कोई ऐसा कोई कानून नहीं था। तो मैंने अपने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से मैंने रिक्वेस्ट की, और CCP साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐसा कोई मैं एक दिन में 2 शिफ्टें कर सकता हूँ, यानी कि 17 घंटे 16 घंटे में खड़ा हो सकता हूँ। वाह! तो बड़ा मुझे याद है आज की वो बड़ा अनसे कहते यार लोगों से एक शिफ्ट होती नहीं है, आप 2 कैसे 2 शिफ्ट कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा सर मैं करके दिखाऊंगा, और अगर आप इस दौरान कोई मैं ना कर सका तो डेफिनेटली आप मुझे बैक कर दीजिएगा। तो मैंने सर फिर करके दिखाया उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अचीव किया। वाह डॉक्टर साहब, 17 घंटे 16 घंटे खड़े होना चौक में जी, फील्ड ड्यूटी में। दिस इज नॉट एन इजी जॉब। हम देखते हैं आप लोगों की जॉब, हम आप लोगों को सैल्यूट पेश करते हैं कि इतनी धूप, इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, सर्दी में, धूप में, धुंध में आप लोग अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपने इतनी तालीम हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरक्की नहीं हुई, क्या वजह है? जी मैम, इसमें यह है कि तो ये क्वेश्चन आप जो है ना, इसमें यह है कि मैं ट्रैफिक वार्डन भर्ती हुआ था, तो ये जो तरक्की है तो डेफिनेटली किसमें हमारी SOP है डिपार्टमेंट की। तो क्या आपने उनसे बात की, कभी रिक्वेस्ट की कि देखें अब तो PhD भी कर लिया, या क्या उन्होंने इस तरफ गौर नहीं किया कि आपने PhD भी कर ली, इतनी और डिग्रीज भी ले ली, तो आपकी तो तरक्की अब बनती है? या किसी और किस्म का डिपार्टमेंटल प्रिविलेज अगर आपको मिला हो कि भाई आप वाहिद हैं कि जिन्होंने PhD की है? सर उसमें ये है कि कुछ डिपार्टमेंट के जो SOP हैं, उसके रूल्स हैं, प्रमोशन का एक क्राइटेरिया है, तो उसको डेफिनेटली हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जो मौजूदा जो आजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारी प्रमोशंस की हैं, और उन्होंने बहुत जो क्विकली काम कर रहे हैं इसके ऊपर, प्रमोशन के ऊपर।
तो एज ए इंडिविजुअल तो वो तो क्वेश्चन जो है ना आप अच्छा, आप ये बताएं कि आपको बचपन से ही शौक था, आपको फोर्सेस में जाने का शौक था और फिर साथ साथ तालीम का भी इतना ही शौक था? सर देखें, एक आपके घर का ना एक माहौल होता है, डेफिनेटली कोई बंदा आर्मी में जाना चाहता है, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ किसी का कुछ, तो मेरा जो बचपन से शौक था पुलिस ऑफिसर का। एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैं आना चाहता था, उसके लिए मैंने जो है ना वो अपनी स्ट्रगल की, लेकिन वहाँ पे तो कामयाब ना हो सका। लेकिन मैंने इसको जो है ना वो मतलब इसी प्रोफेशन को अगर लोअर रैंक पे भी है ना, मैं सब इंस्पेक्टर रैंक पे भी, तो उसको भी मैंने अपने लिए नहीं, आपने बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट किया और यकीनन जो आपके साथी हैं और जो बाकी बल्कि फोर्सेस में पुलिस अफसरान हैं, जो और जवान हैं, वो भी मोटिवेट होंगे आपके इस देख के, इस आज़म को कि जी आपने पढ़ाई का जो शौक है, जो सिलसिला है, वो उसी तरह जारी रखा है। तो अब ये बताएं कि अब अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? जो एक बड़ा ही बेसिक सवाल हमसे भी पूछा जाता है, हर इंटरव्यू के दौरान ये पूछा जाता है कि जी 5 साल में अब अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर देखें, 5 साल इतने मेरी नज़र तो दूर की नहीं है। तो उसमें सर ये है कि डेफिनेटली मैं एक अपॉर्चुनिटी को सीकिंग अपॉर्चुनिटी, उसके लिए जो मेरा डिपार्टमेंट भी मेरा उसमें मेरी जारी है, और कोई अदर जो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी डेफिनेटली उसको भी मैं कंसिडर करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें फ्यूचर प्लान्स की, तो क्या कुछ और करने का भी इरादा आप रखते हैं? कोई और मजीद डिग्रीज हैं जो आपने लेनी है, और क्या अभी इसी फील्ड में ही रहेंगे या आप जॉब स्विच करने का भी सोचते हैं कि किसी और डिपार्टमेंट में, या वाई नॉट टीचिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने तो PhD कर लिया है, तो कभी ये ख्याल आता कि कहीं जाके प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दूं, किसी यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पढ़ाऊं? अभी जो देखिए जो मेरा डिग्री है, डेफिनेटली जो मेरे अंदर इल्म है वो तो मैंने डिलीवर उसको करना है, और डेफिनेटली जो उसमें मेरे पास जो प्लेटफॉर्म होंगे, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे कोई अदर्स है, जो मेरे पास नॉलेज है वो तो मैंने अपनी आवाम को डिलीवर करना ही करना है, ठीक है ना जी। वो किसी सेंस में हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, और उसके लिए जो है ना वो जो नेक्स्ट हमारा प्लान है, तो उसमें जैसे आपको मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी को हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे अच्छा, आबिद साहब, आयु मैरिड, बच्चे हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे 1 बेटी है। 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो अपनी अब बच्चों के लिए क्या इंस्पिरेशन है? मतलब आप किस तरह से उन्हें गाइड कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे कैरी ऑन करें? सर मेरा जो मैसेज सर इसमें ये है कि देखिए, अगर हम एवरेज लाइफ जिससे हमारे हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, हमारे सोशल प्रॉब्लम होते हैं, तो हमें जो है ना वो उनको जो अड़े नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए भी मेरा यही है कि देखिए, अगर हम एवरेज लाइफ भी गुजार रहे हैं ना, तो अगर आप के अंदर कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल आप किसी ना मंजिल पे पहुंच सकते हैं। डिग्री तो मेरी PhD बहुत देर पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देखिए जो हमारे पास, हमारे आपको मैंने बताया कि जो हमारे इश्यूज हैं उसको हमने भी देखना होता है, फैमिली मैटर्स को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, जॉब को भी देखना होता है। लेकिन अगर आपने कुछ करने का जज्बा है, थोड़ा सा लेट जरूर हो जाएगा, आप किसी न किसी मंजिल पे। एंड इट्स नेवर टू लेट। वी पर्सनली बिलीव कि किसी चीज के लिए आप ये मत सोचें कि दिस इज नॉट द राइट एज। इट्स नेवर टू लेट। अगर आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी बताइए कि फिर मैनेज किस तरह से करते थे? अगर वक्त की बात करें, जो स्टूडेंट्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, या जो लोग अभी किसी और फील्ड में हैं या कोई PhD की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो और स्पेशली वो लोग कि जो काम के दौरान कुछ करना चाहते हैं। जो हमारे यहाँ देखें, जो 24 घंटे हैं वो अल्लाह ताला ने सबको दिए हुए हैं, ठीक है ना जी। हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। बस 24 घंटे पढ़ लें, ड्यूटी भी कर लें, सोएं कब, खाएं कब? नहीं बता रहा। जब आपके अंदर, मुझे राइटर याद है, रेयान स्नो किया मेरिकल मॉर्निंग्स, उसने कहा जो आपका आउटर होता है ना, वो आपका इनर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना जी। जब आपका अंदर मजबूत होता है तो आपको जो अंदर बाहर जिस्म में भी चुस्ती आती है, आप जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना जी। आप अपने अंदर इरादा करें तो ये 24 घंटे आप मैनेज कर लेंगे। और सबसे बड़ा जो अलमिया ये है कि हम सुबह उठते हैं 10-11 बजे 12 बजे हमने जॉब पे जाना होता है, और ये जो 6-7 घंटे ना वो हम ऊँग में गुजार देते हैं। उसको सुस्ती में समझ लें, जो सुबह से लेकर 10-11 बजे तक 4-5 घंटे बनते हैं, बिल्कुल उसको हम ऊँग में गुजारते हैं। उसके लिए अपना नहीं। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आप इस तरह से दिया है, इतनी डिग्रीज के बाद कि जो इल्म हासिल करने का सिलसिला ही कभी रुकता नहीं है, इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। और ये भी ना ज़रूरी नहीं है कि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं या जो आप डिग्रीज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आप सिर्फ एक मॉनेटरी वैल्यू ऐड करने के लिए या सिर्फ अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, वो आप अपने लिए कर रहे हैं कि जितना इल्म आप हासिल करेंगे उतने आप सेटिस्फाइड रहते हैं, उतनी अपनी ज़िंदगी बेहतर मैनेज करते हैं। तो कोई एक अच्छा पैगाम हमें दें, अपने यूथ को दें, या उन अफराद को कि जो हमारे फोर्सेज में हैं और वो आपको देख रहे हैं। सर आप कोई भी मिशन बनाएं, आप कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, इल्म करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं ना, तो आप अपना इरादा मुसम्मम करें,
आपके लिए अल्लाह ताला की ज़ात जो ना वो आसानियाँ पैदा करना शुरू। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने करके देखा है। देखिए जब मैं उकड़ा से आया तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, ठीक है ना जी। अब उसके लिए प्लेटफॉर्म भी मुझे मिला, मुझे तमाम सीटी साहबान ने, सीटी साहब ने और बिल्कुल, और ये सर सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये उनके लिए पैगाम है जो मेरे स्पेशली पुलिस मेंबर बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया। और आपकी बात के साथ ही हम इस सेगमेंट को भी अब कंक्लूड करना चाहेंगे। और आज की हमारी अच्छी बात भी यही थी, डॉक्टर आबिद आप भी इसको ज़रूर सुने, कि हमारा आज जो हमने स्टार्ट लिया वो ये था कि कोई भी काम जो है वो आसान होने से पहले मुश्किल होता है। बिल्कुल। और यही आज की हमारी अच्छी बात थी। और डॉक्टर आबिद नज़ीर को देखकर भी आप लोग यही, और पेशेंस, सब्र, जिस हिम्मत का और जिस मेहनत का इन्होंने मुजाहिरा किया, PhD की डिग्री हासिल की, बहुत सारी डिग्रीज हासिल की, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और हमारे लिए ऑनर की बात थी कि आज आप हमारे शो का हिस्सा बने। लास्ट में ये है कि लगे रहो, हो जाएगा। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।